नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है वो है एनटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कोचिंग सेंटर हैं, इसके अलावा काफ़ी टीचर्स हैं और अदर एनजीओ भी जो हैं या कई स्टूडेंट यूनियन जो हैं वो एनटीए के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं एनटीए के ऊपर और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी ये मांग है कि इस पूरे स्कैम के अंदर जो ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के टाइम पे ये जो स्कैम हुआ है उसके अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए और नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा से कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नीट का एग्ज़ाम स्कैम जो था वो क्या था और किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसके अंदर हम देखेंगे नीट होता क्या है और किस प्रकार से इसके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन दो न्यूज़ को देखिए। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो न्यूज़ छपी है कि नीट यूजी चीटिंग स्कैंडल बस्टेड इन गोधरा, 5 हेल्ड चेक वर्थ 2.3 करोड़ सीज्ड। कि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए होता है, तो उस एग्ज़ाम से संबंधित जो है ऐसे एक स्कैंडल सामने आया है गोधरा के अंदर, और जिसके अंदर 5 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है और 2.3 करोड़ का चेक भी वहाँ से सीज हुआ है। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है नीट का जो एग्जाम हुआ था उसके स्कैंडल से रिलेटेड, उसके अंदर जो स्कैम हुआ था उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के टाइम पे उससे रिलेटेड। अगली खबर जो हमारी वो इंडिया टुडे की है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नीट यूजी का जो पेपर है वो लीक हुआ था और उसके साथ साथ में क्या है कि 30 से 50 लाख रुपए जो है पेपर लीक करने वाले बंदे ने पर कैंडिडेट लिए हैं, ऐसा माना गया है। और इसके अलावा हम अगर बात करें, सबसे पहले इस स्कैम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं नीट होता क्या है और इस एग्जाम को कंडक्ट कैसे और कब किया जाता है। तो अगर हम बात करें नीट की, तो जैसा हमने बताया आपको, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको नीट बोलते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 12th पास करके मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं मेडिकल साइड से। वो पहले इसका नाम दिया जाता था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से इसको पहले जाना जाता था। और हम इस एग्जाम की बात करें तो नेशनल वाइड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा। और अभी 2012 के अंदर ये ऐसा प्रपोजल आया था कि एनटी के द्वारा इसको कंडक्ट कराने के लिए इसकी रिकमेंडेशन की गई थी। उससे पहले ये इसको कंडक्ट किया जाता था CBSE के द्वारा। अगर हम बात करें तो ये मैंडेटरी एग्जाम होता है एडमिशन के लिए किसी भी मेडिकल प्रोग्राम के अंदर। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी एग्जाम के अंदर आपको अपीयर होना पड़ता है। उसके अलावा बिगेस्ट एग्जाम है ये भारत का नंबर ऑफ एप्लीकेंट के नजरिए से अगर हम देखें, क्योंकि इसके अंदर हर साल लगभग 20 से 22 लाख बच्चे जो है अपीयर होते हैं एडमिशन लेने के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो जैसा हमने आपको बताया था कि इससे पहले एनटीए, अभी जो है इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है, लेकिन इससे पहले जो है इसको CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। और उस टाइम पे जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था तो उस टाइम पे क्या है कि सभी स्टेटों के अपने अलग अलग मेडिकल एग्जाम होते थे, या इसके अलावा जैसे कई मेडिकल इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स हो गया या और कोई बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कोई आयुर्वेद का इंस्टीट्यूशन होगा, तो उसके द्वारा जो है अपने अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग पैटर्न के ऊपर जो है टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे एडमिशन लेने के लिए मेडिकल साइंस के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक ऐसा एग्जाम का पैटर्न बनाना चाहिए जो कि सभी के ऊपर इक्वल टाइप से इंप्लीमेंट हो सके, कि सभी स्टेटों का जो है अलग अलग पैटर्न है, तो इसके अलावा इसको जो है खारिज करके एक ऐसा इक्वल पैटर्न जो है बनाया जाना चाहिए मेडिकल एग्जाम का। तो उसके बाद में आया था नीट। हालांकि नीट को जो प्रपोज किया गया था वो किया गया था 2012 में, लेकिन उस टाइम पे कंडक्ट नहीं हो सका था क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ऐसी स्टेट थे हमारे, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरला है। तो उन्होंने क्या है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने इसका अपोज किया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ऐसा एक फ्रेमवर्क नहीं बना सकती जो कि पूरे देश के अंदर समान रूप से लागू हो, क्योंकि सब स्टेट को, सभी जो स्टेट हैं उनका जो है एजुकेशन करिकुलम अलग अलग है, उनकी पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं वो सब अलग अलग हैं। इसके बाद में नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के अंदर आया था। उसके बाद में जो है इसको मैंडेटरी बना दिया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको जो है लीगलिटी प्रदान हो गई थी कि एंट्रेंस टेस्ट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाएगी और एक ये अकेला ऐसा टेस्ट होगा जो मेडिकल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल होगा।
अभी अगर हम बात करें कि क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं एनटी के ऊपर नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराने से लेकर, तो हमारे जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन है या उसके अलावा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग सेंटर है, उनके द्वारा ये एलिगेशन लगाया कि एनटीए के द्वारा नीट के एग्जाम को फेयरली कंडक्ट नहीं कराया गया है। चाहे उसके अंदर काफ़ी ऐसे लूप होल्स रहे हैं जैसे कि पेपर लीक के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा जो है कि स्कोरिंग का मामला भी सामने आया है कि कुछ ग्रेस मार्क वगैरह भी जो है कुछ कैंडिडेट्स को दिया गया है। और सबसे मेन चीज जो इसके अंदर है वो है टॉपर्स को लेकर के कि 69 टॉपर्स इस बार नीट के एग्जाम में रहे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। तो एक एक की इसके अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर एलिगेशन लगा है वो डिस्क्रिपेंसी को रिजल्ट डिक्लेरेशन जो हुआ था उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी हुई थी उसको लेकर के लगा है कि क्योंकि इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना था वो किया जाना था 14 जून को और ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 4 जून को। तो इसके अंदर ये एलिगेशन लगा गया है एनटी के ऊपर इन स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा कि इसको 4 जून को इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि 4 जून को ही भारत की लोकसभा के रिजल्ट भी डिक्लेयर होने थे। और इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, जो इसके अंदर धांधली हुई है, उसको छुपाने के लिए कि मीडिया जो है उसको लोकसभा की कवरेज को, लोकसभा का जो रिजल्ट है उसकी कवरेज को करने में बिजी रहेगा, तो इसको जो है छुपाया जा सकेगा, इस धांधली को जो है कवरेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको जल्दी डिक्लेयर किया गया था एनटी के द्वारा। दूसरा अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मार्क्स जो है कैंडिडेट्स के वो कैसे आए थे, 718, 719, 713 मार्क्स जो है उनके आए थे। और अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन के अंदर तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने मार्क्स किसी भी कैंडिडेट के आए, क्योंकि नीट के एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते तो उसके अंदर -1 मार्क्स होते हैं और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, स्किप करते तो उसके अंदर आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो मैथमेटिकली इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कैलकुलेशन जो है कहीं फिट बैठती ही नहीं है कि किसी के 718, 719 या 713 मार्क्स आ पाए। दूसरा अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो टॉपर्स की जो लिस्ट है कि पहले 2023, 22, 21 उस टाइम पे ऐसे होता था टॉपर्स के जो नंबर है, जो फुल मार्क्स जो आते 720 में 720 वो 2 या 3 या 4 बंदों के ही आते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा मामला सामने है कि 69 बंदों ने 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स इसके अंदर लिए हैं। और सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि एक सेंटर जो है, जो हरियाणा के झज्जर जिले में जो एक सेंटर है, वहां पे एक सेम सेंटर से 6 बंदों ने जो है फुल मार्क्स स्कोर किए गए, सेम सेंटर से 6 बंदों ने टॉप किया है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल पक्का उठेंगे। अगला जो एलिगेशन लगा है वो लगा है इनका ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर कि एनटी ने ऐसा बोला कि कुछ लोगों के मार्क्स इसलिए भी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स मिला है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का जो है उस टाइम में मिसमैनेजमेंट हुआ था और उनको जो है पेपर के अंदर टाइम की कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल हो गया था, तो इस वजह से उनको जो है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको ग्रेस मार्क्स मिला है। हालांकि ऐसा कहीं भी नीट के एग्जाम से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर आपका टाइम शॉर्टफॉल होता तो उसकी बेसिस पे आपको जो ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पिटीशन भी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए गए हैं, इसके बाद में जो पिटीशन आई है और इन सब पिटीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है और एनटी ने भी जो है अपनी फ्रेमवर्क में बदलाव किया है, अपना जो रिजल्ट डिक्लेरेशन, और उन्होंने बोला है कि जो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो वापस ले जाएंगे, या फिर अदरवाइज जिन बंदों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं या तो वो उनको अपने मार्क्स कम करके एक्सेप्ट करने होंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का इसके अंदर कई गाइडलाइन में जिक्र ही नहीं है। और दूसरा, या फिर उनको जो है री एग्जाम का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि एग्जाम कंडक्ट होगा 23 जुलाई को, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 30 जुलाई को। इन सब बातों को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो है वो फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर पूरे देश के लोगों की उम्मीदें रहती हैं। इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि 3-3, 4-4 साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनकी उम्मीदों को क्या होगा, क्योंकि कोई बंदा अगर 30 या 50 लाख रुपए में उस एग्जाम के पेपर को पहले दिन खरीद करके टॉप कर सकता है, और कोई बंदा 3 या 4 साल मेहनत करके अगर उस एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है, तो आप ऐसा सोच सकते, एक्सपेक्ट कर सकते कि आने वाला जो हमारा मेडिकल का जो सिस्टम है वो कैसा होगा, आगे आने वाला हमारा एजुकेशन का सिस्टम कैसा होगा।